नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा एक नए कैडर जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा इसी साल बनाया गया एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, जो कि 10 पंचायतों पर एक अधिकारी की तैनाती होगी, उसके भर्ती के लिए आयोग के द्वारा आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 27 अगस्त से लेकर 26 सितंबर के बीच में आवेदन लिए जाएंगे और संभावनाएं जताई जा रही है कि ये बिहार का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक होने वाला है। कैंडिडेट 10 से 15 लाख के आसपास हो सकते हैं और सीटों की संख्या बस 905 है। 3 पेपर होंगे, एग्ज़ाम एक ही चरण में पूरा होगा, एक ही फेज में पूरा होगा। मेंस इंटरव्यू ये सब नहीं है। काफ़ी अच्छा पद है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव पद है और इसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं तैयारी और आगे की रणनीतियों को लेकर श्रेय आईएएस, जो कि बता दें बिहार में सिविल सेवा के क्षेत्र में, खासकर बीपीएससी के क्षेत्र में काफ़ी अपनी पहचान रखता है। पुराना संस्थान है। दुर्गेश सर पटना के एक मशहूर मेंटर हैं, शिक्षक हैं। तो इन्हीं से बात करेंगे इस नए कैडर को लेकर, इसकी तैयारियों को लेकर, क्योंकि अभी के समय में आपको हम बता दें इतने सारे संस्थान खुल गए हैं, लेकिन रिजल्ट और ओरिजिनल सिविल सेवा या उससे संबंधित जो भी परीक्षा है उसका जो है एक तरह से ह्रास हो गया है, छात्र पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो सर से ही बात करेंगे। सर, ये नई बहाली आई है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? इसके लिए तो पहले बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जी सर। और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देंगे कि जितनी भी अच्छी अच्छी न्यूज़ें होती है, खुशखबरी होती है बिहार के युवाओं के लिए, उसको लेकर आप आते हैं। एक तरह से आप कहिए कि आप उन युवाओं के लिए उनके चेहरे पर मुस्कान देने वाली एक ऐसी आप उस्ताद हैं कि आपके खबर का लोग, खास करके युवा सर, लोग हर एक का अपडेट देते रहे। जब से ये गठन हुआ तब से लेकर आज तक मैंने ये भी बताया था कि इसी सप्ताह इसका नोटिफिकेशन भी आएगा, सिंगल फेज में एग्जाम होगा, सारा कुछ मैंने बताया था, इसको लेकर भी बताया था सर। ये बात है और यही कारण है कि इस मामले में मुझे लगता है कि आपके चैनल को लोग बहुत पसंद करते हैं और युवा आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये भी बात सत्य है और इसीलिए आपको भी एक बार बधाई, सरकार को फिर से एक बार बधाई। कारण बिहार में रोज़गार का मेला है और रोज़गार के मेला जैसे जो ये अभी सिचुएशन बिहार में बना हुआ है, इस माहौल को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश जी की और तेजस्वी जी की भी है। तेजस्वी जी ने इनको बनाया और नीतीश जी ने इनको और ऊपर तक ले गए। इसीलिए पूरे सरकार व्यवस्था को, पक्ष विपक्ष दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि युवाओं के लिए आप इतने अच्छे नौकरी और अवसर लाए हैं। बिहार में आज देखिए तो दरोगा, टीआरई, सिविल सेवा 71वीं में भी बहुत सारी वैकेंसी है और उसी के क्रम के अगली कड़ी में ये एईडीओ जैसे पोस्ट हैं जिसमें 935 सीट हैं। ये आपको सहायक शिक्षा पदाधिकारी होते हैं जो 10 पंचायत पर एक होते हैं। ये सुपरवाइज़र की तरह होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि 10 पंचायत में जितने भी स्कूल होते हैं उनके निरीक्षण का दायित्व इनके ऊपर में होता है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। उनको सभी तरह की शैक्षणिक क्रियाकलापें बताने की चीज़ें होती है। इसके लिए जो योग्यता है ये स्नातक है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपके माध्यम से सभी युवाओं को मैं बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा को लेकर कि ये परीक्षा क्या है, इसकी कार्यशैली क्या है, इसमें कैसे काम करते हैं लोग, किस तरह से काम करते हैं, इसमें कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, इन सभी को लेकर के मैं सोमवार को 4 बजे से एक कार्यशाला निःशुल्क रखा हूँ। चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को मैं उसके बारे में बहुत सारा जानकारी दूं और आप आकर के या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी आप उसमें शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न, चाहे वो प्रश्न भरने का हो या एग्ज़ाम से संबंधित हो, तैयारी से संबंधित हो, आप उसको भी रख सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले कड़ी में फिर। तो इसकी जो तैयारी है वो स्नातक है, सिंपल स्नातक आप चाहिए। 3 डिग्री कोर्स इसमें है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बहुत सिंपल है और बहुत मार्मिक है। सिंपल इस सेंस में देखने में है, लेकिन मार्मिक इस सेंस में है
क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि जो सामान्य ग्रेजुएट हैं वो भी भरेंगे, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं वो भी भरेंगे, जो टीआरई की तैयारी कर रहे हैं वो भी भरेंगे, जो शिक्षक बन चुके हैं वो भी भरेंगे, जो प्रधानाध्यापक भी बन चुके हैं वो भी बनेंगे। मतलब सभी तरह के लोग इस एग्ज़ाम को भरेंगे। जो ग्रेजुएट हैं, जो उम्र सीमा के अंतर्गत है, ये सभी लोग फॉर्म भरेंगे। और इसीलिए मेरा अनुमान है आदेश जी कि इस परीक्षा में कम से कम 14-15 लाख वैकेंसी फॉर्म तो गिरना चाहिए। अब जब अगर मान लीजिए कि 14 लाख फॉर्म भरते हैं तो ये 1 स्टेप एग्ज़ाम है। 1 स्टेप एग्ज़ाम का मतलब कि सामान्यतः जो बीपीएससी अभी तक परीक्षा लेती है वो परीक्षा पीटी, मेंस, इंटरव्यू होती है, लेकिन इसमें पीटी नहीं है और इंटरव्यू नहीं है, केवल लिखित परीक्षा है। और लिखित परीक्षा का जो नेचर है वो भी ऑब्जेक्टिव है, जिसके बारे में इन डिटेल हम सोमवार को, मतलब अगला सोम जो अभी नेक्स्ट सोम आने वाली है, उस सोमवार को हम 4 बजे आपको ये सारी चीज़ बताएंगे, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में। तो इस तरह से इसमें सभी लोग भरेंगे। इसमें जीएस के एक पेपर हैं जो आपको 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं। इसी तरह से भाषा के 100 नंबर हैं, जिसमें 30 अंग्रेजी और 70 जो है सो हिंदी है, जो क्वालिफाइंग है। और जनरल मेंटल एबिलिटी है, जिसमें आपको 100 नंबर के हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मैथ और रीजनिंग है। अब ये मैथ और रीजनिंग का रेशियो जो है वो 50-50 भी हो सकता है, और 70-30 का भी हो सकता है, और 30 और 70 का भी हो सकता है। कुल मिलाकर के एग्ज़ाम की यही नेचर है। और इसलिए अगर देखा जाए, अगर 15 लाख लोग फॉर्म भरते, अगर 15 नहीं भी भरे, अगर 10 ही लाख फॉर्म भरे, तो 10 लाख लोग अगर फॉर्म भरे तो डायरेक्ट इसी के मार्क पर आपको रैंक तैयार होंगे और उसी के अनुरूप 935 सीटें भरी जाएगी। तो ज़रा सोचिए कि 9 लाख में 935 सीट, कहने का अर्थ है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करना है, सीरियस तैयारी करना है। कहा जाता है कि अवसर तभी हमारे हाथों में आती है जब हम अवसर के लिए तैयार होते हैं, और उसके लिए पहले से तैयार होते हैं, और उसके लिए आपके पास ढेर सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि तैयारी के लिए तरीके चाहिए, और तरीके के लिए आपके पास सूचनाएं चाहिए। सारी सूचनाएं स्पष्ट होनी चाहिए, और इसी स्पष्ट सूचना के लिए आपको सोमवार 4:30 बजे फिर हम आपसे मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं, इसका ये तैयारी का पैटर्न है। सर ये जो आप बताएं कि सर 935 सीट और 10 लाख के आसपास है, तो एक सर आप और एग्जाम में भी बीपीएससी सिविल सेवा देख ले, एक सर कट ऑफ का चलता है कि आप इतना चले गए, सेफ जोन में आ गए। लेकिन इसमें तो है कि आपको सबसे तेज दौड़ लगाना पड़ेगा, इसमें तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा कि 9-10 लाख लड़के में 935 तो एक्सेप्शनल भी हो सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि ये जो परीक्षा है ये देखने में सिंपल है, देखा जाए तो सिंपल लग रहा है कि मुझे 100 ही नंबर के ऑब्जेक्टिव ही देना है, हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे। और सर एक और चीज है कि 100 रुपया फी भी कर दिया गया है। 100 रुपया फी भी कर दिया, इसके कारण भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं इसको फॉर्म डालने में कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए कि अगर हम ये सारा काम करते हैं, लेकिन अगर स्मार्ट नहीं होते, फास्ट नहीं होते, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते, पहले से इसके लिए तैयार नहीं होते, तो एग्ज़ाम आसान होने के बावजूद भी हमारे हाथ से छूट जाते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम छूटे नहीं, आप जो सोचें वो बने, इसके लिए आप इसकी तैयारी को प्रॉपर करें। सर ये इसके बारे में तो चर्चा होगी और हम आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। बिल्कुल। लेकिन सर 20 दिन बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, 71वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा। क्या कहेंगे उन छात्रों को? ये बहाली आया है तो, और तैयारी भी लगभग देखा जाए पीटी का तैयारी तो यही सब चीज़ उसमें भी पढ़ रहे हैं सर। देखिए, जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, अक्सर जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उन्हें आस पड़ोस मोहल्ले वाले लोगों के लिए यह कहा जाता है कि बी प्लान लेकर चलना चाहिए, और उसी बी प्लान के चक्कर में कई बार सिविल सेवा की अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। और यही कारण है, कहा जाता है, वैसे भी कहा जाता है कि जब आपका संकल्प कमज़ोर होता है तभी विकल्प की तलाश होती है, और अगर आपके पास विकल्प अधिक होता है तो संकल्प कमज़ोर हो जाता है। लेकिन फिर भी चूँकि हमारा भारतीय समाज है, हम विकल्प लेकर हमेशा चलते हैं। तो मैं सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोगों से यह खास करके कहना चाहूँगा, सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, केवल उन्हीं से नहीं कहेंगे, कि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अवसर इसलिए है क्योंकि इसका परीक्षा 71वीं के बाद होगा। 71वीं 13 सितंबर को हो रही है। आप इसी महीने से पूरे जीएस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ें। सिविल सेवा जितना जीएस और जितने बेहतरीन जीएस
और कहीं तैयारी नहीं होती है। इसलिए आप केवल और केवल अगर 100 नंबर मैथमेटिक्स मतलब एप्टीट्यूड को अगर बेहतर कर लेते हैं तो आपकी दावेदारी किन्हीं और से थोड़ी बेहतर हो जाएगी। जी सर। इसलिए अब चलते हैं कि 71वीं बीपीएससी जो हो रही है 13 सितंबर को, उसके लिए तो मेरा मानना है कि आपकी तैयारी अंतिम समय पर पहुंच चुकी होगी। आप अभ्यास भी कर रहे होंगे, प्रयास भी कर रहे होंगे, लेकिन आप नर्वस होंगे क्योंकि बहुत सारा प्रश्न कन्फ्यूजन में होता होगा, करंट को लेकर के चिंतित होंगे। तो हम आज बहुत गूढ़ बातें और बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, आप गौर करिएगा और हमारे इस बात को लेकर के आप ज़रूर अपना राय व्यक्त करिएगा। ये बात हमारी व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत अनुभवों पर है। जैसे कि मान लीजिए 150 क्वेश्चन का आप प्रश्न देकर जाते हैं तो अक्सर अभ्यर्थी को डर होता है कि मेरा बिहार खास करके जो करंट है वो कमज़ोर है। याद रखिए करंट का भारांश जो होता है वो 30 नंबर का है। अगर 30 नंबर कमज़ोर भी हो जाए तब भी पीटी नहीं रुक सकता है, अगर 100 नंबर जो स्टैटिक प्रश्न है वो अगर आपका अच्छा है। इसलिए आप करंट जितना भी कन्फ्यूजन करते हैं वो तो बात है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इसमें आप कितना कन्फ्यूजन करते हैं। और ये प्रश्न कभी नहीं बदलता है। इस प्रश्न पर जितना अधिक पकड़ होगा पीटी उतनी ही अच्छी होगी। इसीलिए करंट को पढ़ें ज़रूर, लेकिन उसके लिए पैनिक नहीं हो और आप स्टैटिक पोर्शन को इतना रिवीजन करिए कि जिससे कि वहाँ पर आपका जो रेशियो है वो बढ़ जाए और कन्फ्यूजन का दर आपका कम हो जाए। दूसरी बात, सामान्य प्रश्न गलती नहीं करिए और सामान्य प्रश्न के लिए चिंता नहीं करिए। तीसरी बात, अगर आप प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप कठिन देखें तो नर्वस नहीं होइए, आप उसे अच्छे से पढ़िए, ऑटोमेटिक उत्तर मिल जाएंगे। और अगर सरल देखिए तो काफ़ी सहज मत होइए जिससे कि क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि पिछले 17वीं में जो हुआ मैक्सिमम लोगों का प्रश्न इसलिए गलत नहीं हुआ कि वो नहीं जानते थे, इसलिए गलत हुआ कि सरल प्रश्न के कारण वो ये समझ नहीं पाए कि इतना भी सरल सवाल आएगा और उसको वो हल्के में लिए, और यही कारण है कि गलती हुआ, बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अभी नया पढ़ने के बजाय जितने भी आप पढ़े हैं उसको अभ्यास करिए। करंट को लेकर के पैनिक नहीं होइए, क्योंकि 100 नंबर है और किसी भी परिस्थिति में कट ऑफ 90 से ऊपर नहीं जाएगा। ये आप नेगेटिव मार्किंग में एक गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जब 70वीं में 90 से ऊपर नहीं गए तो अब 90 से ऊपर नहीं जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से परीक्षा दीजिए। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो AEDO का जो है वो फॉर्म 27 तारीख से फिलअप होगा। आगे भी सर से हम संपर्क में रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। इसके बारे में विशद जानकारी और बाद में निकल के आना शुरू होगा। इसके साथ साथ 71वीं महत्वपूर्ण परीक्षा है। सिविल सेवा जिनका सपना है उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। जी जान झोंके हर एक अपडेट आपको हम देते रहे हैं, देते रहेंगे। और सर का सोमवार को 4 बजे निःशुल्क कार्यशाला है, AEDO को लेकर शामिल हो सकते हैं तो ज़रूर शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।